Hi guys, so in this video we will look at the business updates जो आ रहे हैं of the Q4 FY25 के कंपनीज ऑन द वैल्यू रिटेल वाले सेगमेंट। वैल्यू रिटेल स्पेस में मतलब आप देखो, सबसे पहले तो कंपनीज है लाइक V2 रिटेल हो गया, स्टाइल बाजार, बाजार स्टाइल हो गया, फिर ट्रेंड हो गया एंड वी मार्ट। तो ये चार कंपनी जो है दे आर इनटू योर अफोर्डेबल एंड वैल्यू फास्ट फैशन वैल्यू रिटेल वाले सेगमेंट में। एंड यहाँ पे मतलब ऑल दिस कंपनीज आर रिपोर्टिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। एंड ये लास्ट आई थिंक दिस स्पेस फ्रॉम द क्वार्टर, मतलब जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ Q1 ऑफ Q4 ऑफ FY24 उसके पहले से भी मतलब दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी गुड रेट। एंड ट्रेंड जो मतलब द मार्केट लीडर जो जूडियो एंड वेस्ट साइड के जो स्टोर्स है वो भी मतलब अच्छे रेट से ग्रो कर रहा था, अभी कम हो रहा है, तो विल टॉक अबाउट दैट। सो सबसे पहले तो अगर देखूँ चार कंपनी जो है उसमें से विल टॉक अबाउट फर्स्ट विल टॉक अबाउट V2 रिटेल। अभी V2 रिटेल का Q4 का अपडेट है कि सेल्स ग्रोथ उनका था 69% वाई, मतलब बहुत बहुत ही अच्छा ग्रोथ है उनका। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था अराउंड 24%। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या होता है? अब ये आपके जो स्टोर्स जो है दैट आर इफ दैट स्टोर इज़ ओल्डर देन 1 or 1.5 ईयर्स ओल्ड एंड वहाँ पे मतलब अगर आप वो जो स्टोर है तो वो पुराना हो गया, मतलब 1 साल से पुराना है। एंड वहाँ पे अगर इफ़ यू आर सेलिंग अराउंड 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ आइटम दिस क्वार्टर एंड नेक्स्ट क्वार्टर अगर आपने बेचा 120, तो आपका सेम स्टोर सेल ग्रोथ आ गया 20%। तो वो मेट्रिक होता है तो जो पुराने स्टोर का ग्रोथ बोलता है, तो दैट इज़ अराउंड 24% उनका। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। एंड उनका सेम सेल्स पर स्क्वायर फीट जो होता है पर मंथ जो होता है दैट इज़ अराउंड 896 रुपीज़। एंड वो था लास्ट ईयर वाई देखो तो 830। एंड उसके मतलब क्वार्टर वी आर इन Q4 ऑफ FY25। लास्ट ईयर Q4 ऑफ FY24 में इट वॉज अराउंड 830, Q4 ऑफ FY23 में इट वॉज 596 एंड उसके पहले इट वॉज 500। तो मतलब इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो मतलब क्या वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। उनके अगर स्टोर एडिशंस देखो फॉर दिस क्वार्टर इट वॉज 29 स्टोर्स दे एडेड दिस क्वार्टर। एंड उनका टोटल अगर स्टोर्स देखो तो दैट इज अराउंड 189 एज मतलब एज ऑफ डेट एज ऑफ 31 मार्च 2025। तो 189 स्टोर्स है उनके पास। उनका गाइडेंस, अभी गाइडेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, FY26 के लिए। तो कमिंग ईयर्स और दिस फुल ईयर उन्होंने बोला है कि उनका सेल्स ग्रोथ जो होगा दैट वुड बी अराउंड 50% प्लस, ठीक है। तो मतलब बहुत ही अच्छा गाइडेंस है कि दे वांट टू ग्रो बाय 50% इन द अपकमिंग ईयर। ऑल्सो उनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है कि जो पुराने स्टोर्स वाले का जो सेल्स है दैट वुड बी अराउंड 10 to 15%, वो भी अच्छा है। फिर उनका जो स्टोर एडिशन का जो गाइडेंस है, ठीक है, तो उनका अभी एज ऑफ 31 मार्च 2025 उनके स्टोर्स है 189। वो बेस पे दे आर गोइंग टू ऐड मोर 90 to 100 स्टोर्स। मतलब कितना ग्रोथ आ गया, अराउंड आप समझ लो अराउंड 50-55% के आसपास का तो आपका स्टोर एडिशन रेट हो गया। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। आप दूसरे बाजार स्टाइल का अराउंड 30% के आसपास है, ट्रेंड का अराउंड 10-15% है एंड वी मार्ट का भी अराउंड 10-15% है। तो ये मतलब इसमें से अगर स्टोर के इन टर्म्स ऑफ स्टोर एज वेल दे आर वेरी अग्रेसिव, तो मतलब बहुत ही एक्सपांड कर रहे हैं। एंड ऑल्सो उनका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट था, तो FY25 का मतलब पूरे साल का अगर देखूँ कंसोलिडेट पूरे साल का एग्रीगेट अगर देखूँ तो द सेल्स पर स्क्वायर फीट वॉज अराउंड 1000 रुपीज़। दे आर टारगेटिंग दैट बाई FY26 के एंड तक दे वॉन्ट टू रीच एट अराउंड 1200। तो वहाँ पे भी मतलब 20% ग्रोथ आ गया। अगर पूरे साल का अगर सेल्स का ग्रोथ देखो FY25 का इट वॉज अराउंड 62%, वो भी मतलब अच्छा है। SSSG मतलब सिम्स टू सेल ग्रोथ वॉज अराउंड 30%, तो मतलब दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उनका गाइडेंस भी यही था, 30 to 40% का सेल ग्रोथ था पहले एंड 15 to 20% का उनका एस 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 जी का ग्रोथ रेट का गाइडेंस दिया था। तो वो भी मतलब दे हैव कंजर्वेटिव गाइडेंस देके भी मतलब नंबर इज़ वेरी बिग, ठीक है, मतलब 50% 60% ग्रो करना इट इज़ एवरी क्वार्टर, मतलब और लास्ट 3-4 क्वार्टर से दे आर ग्रोइंग 50% प्लस के रेट से ही ग्रो कर रहे हैं। ये हो गया V2 रिटेल। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर मतलब जो जो स्पीड से ये ग्रो कर रहा है कोई मतलब इनके कंपटीशन में नहीं आ रहा है। तो V2 के बाद द सेकंड प्लेयर दैट इज ग्रोइंग द फास्टेस्ट रेट दैट इज बाजार स्टाइल करके। इनका अभी रिसेंटली IPO आया था। उनका देखूँ तो अभी 2-3 क्वार्टर ही हुआ है उनको लिस्ट होते हुए। एंड उनका सेल्स ग्रोथ फॉर दिस क्वार्टर वॉज अराउंड 55% वाई। तो ये भी अच्छा है क्योंकि बेसिकली देखो मतलब इन दिस सेगमेंट बिफोर 31 मार्च देयर वॉज ईद, ठीक है, तो उनका प्रेजेंस ज़्यादा कोलकाता के साइड में।
तो उनको बेनिफिट हुआ कि वहाँ पे भी मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होएगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड उनका कोलकाता रीजन से ज़्यादा है, तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न उनका सेल्स इतना अच्छे रेट से ग्रो हुआ। Q3 में दे ग्रो अराउंड 20 to 23%, क्योंकि देर वॉज शिफ्ट ऑफ दशहरा, मतलब दुर्गा पूजा जो होता है इन कोलकाता, मतलब बेसिकली दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। तो 10 days पहले हो गया था, मतलब इन वो जो सेल्स आने वाला था वो Q2 में शिफ्ट था, तो Q2 में उनका ग्रोथ था 65%। बट हाँ, मतलब अच्छा नंबर है, सेल्स ग्रोथ 55%, वेरी गुड नंबर। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वॉज अराउंड 20% इन Q4, एंड जो सेल्स पर स्क्वायर फीट था पर मंथ जो बोलते हैं इनका 680 रुपीज़ के आसपास है, एंड वाई देखो तो इट वॉज 570 रुपीज़, तो वहाँ पे भी अराउंड 20% का आसपास का ग्रोथ आ गया। उनके टोटल स्टोर्स देखो, एज ऑफ 31 March 2025, एज ऑफ Q4 एंडेड, इट वॉज अराउंड 214 स्टोर्स। एंड उनका अगर देखो स्टार्टिंग में जब से Q1 के स्टार्ट ऑफ FY25 में दे हैड 162 स्टोर्स, तो दे एडेड अराउंड 52 स्टोर्स। तो ग्रोथ कितना आ गया, 32% के आसपास का स्टोर का ग्रोथ हो गया। दिस क्वार्टर दे एडेड अराउंड 15 मोर स्टोर्स। एंड उनका अगर पूरे साल का देखूँ फॉर FY25, देयर सेल्स का ग्रोथ था अराउंड 38%, तो ये भी अच्छा नंबर है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वाज अराउंड 13%। फिर उनका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट जो होता है दैट वाज अराउंड 720 रुपीज़, एंड वो लास्ट ईयर वाई हुआ था 646, FY25 वर्सेज FY24, तो वहाँ पे 10-12% का ग्रोथ है। एंड FY26 के लिए दे हैव ऑल्सो गिवन अ गाइडेंस दैट उनका जो सेल्स ग्रोथ होएगा दैट वुड बी 30% प्लस। तो Q2 या Q3 में उन्होंने गाइडेंस रिवाइज कर दिया था अपवर्ड्स, मतलब पहले जब वो लिस्टिंग हुआ था, उनका जो कॉन कॉल हुआ था, उन्होंने उसमें बोला था कि वी विल ग्रो बाय 25% प्लस, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड नंबर। फिर Q3 में आके बोलता है वी विल ग्रो 30%, तो ये मतलब गाइडेंस कभी रिवाइज करेगा कंपनी अपवर्ड्स, जब उनको लग रहा है कि आगे डिमांड है, आगे सब मतलब आपको कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय मोर प्रोडक्ट्स। ये सब कंपनीज आप देखो, एक मेंस वेयर, किड्स वेयर, वुमेंस वेयर बेचते हैं, फिर जनरल मर्चेंडाइज आइटम्स होते हैं, पर्सेज हो गया, वॉलेट्स हो गया, बेल्ट्स हो गया आपके, तो ये सब बेसिक जो कंज्यूमर वेयर आइटम्स होते हैं, दे आर इनटू सेलिंग ऑफ दीज वैल्यू रिटेल, मतलब सस्ते होते हैं बहुत प्रोडक्ट्स। एंड उनका अगर देखूँ तो सेम SSSG का जो गाइडेंस है फॉर FY26, इट इज़ अराउंड 8 to 10%। स्टोर एडिशन दे आर गोइंग टू एड अराउंड 40 to 50 स्टोर्स ऑन अ बेस ऑफ अराउंड, मतलब अभी 31 मार्च ऑफ FY25 तक उनके कितने थे, 214 स्टोर्स। वो बेस पे दे आर गोइंग टू ऐड मोर 40 to 50 स्टोर्स, तो कितना आ गया स्टोर का ग्रोथ रेट, अराउंड 20-25%, तो ये भी अच्छा है। V2 का 50% है, इनका 20 to 25% है। एंड उनका मार्जिन्स का भी गाइडेंस है कि EBITDA मार्जिन्स दे आर गोइंग टू, उनका अभी अराउंड 15% के आसपास है, वो गाइडेंस उनका मेंटेन है कि 15 to 16% ही रहेगा, एंड पैट मार्जिन टू बी अराउंड 4 to 5%। तो दिस इज़ द सेकेंड कंपनी विच कम्स इन द विच इज़ द सेकेंड बेस्ट कंपेयर टू, आप देखो 4 जो कंपनी है। अभी नेक्स्ट आता है ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड का अगर देखूँ तो अभी तक तो इट इज़ द मार्केट लीडर। आप देखो जूडियो एंड मतलब वेस्ट साइड के जो स्टोर्स है, Tier 1 सिटीज़ में ज़्यादा प्रेजेंस है कंपेयर टू Tier 2 Tier 3 सिटीज़, एंड उनका अभी तक का दिस इज़ द स्लोवेस्ट ग्रोथ, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रोथ इज़ 28%, अच्छा नंबर है। अभी दे यूज टू ग्रो अराउंड 50-55% के आसपास फ्रॉम लास्ट मैनी क्वार्टर्स, ठीक है। अभी Q1 ऑफ FY25 यही साल के दे ग्रो 55%, वो अच्छा था। Q2 में आया है, नंबर स्लोड डाउन टू द सेल्स ग्रोथ का जो नंबर था दैट स्लोड डाउन टू 40%, ठीक है। तो सडनली जब 55% का जो ग्रोथ था, ये और V2 रिटेल दे वर ग्रोइंग एट द सेम रेट, ठीक है, दोनों को मतलब सेम वैल्यूएशन मिल रहा था। अभी सडनली ट्रेंड का ग्रोथ का रेट स्लो डाउन हो गया 40%, तो वो स्टॉक चला नहीं। Q2 में 40% हुआ, Q3 में आया 35% हो गया। Q3 में भी मतलब इट वॉज मतलब इतना, क्योंकि इनका वैल्यूएशन भी आप देखो तो इट इज़ इनटू ट्रिपल, पी रेशो जो है ट्रिपल डिजिट में, तो जब भी मतलब ये सब स्टॉक्स में मतलब अपसाइड आपका कैप होता है, डाउन साइड मतलब बहुत होता है, क्योंकि ट्रिपल डिजिट पी का। तो जब भी अगर अर्निंग्स ग्रोथ तो सेल्स ग्रो भी है, तो वो अगर स्लो डाउन होता है, तो व्हेन द ग्रोथ स्लो डाउन इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। एंड Q4 में अभी उनका हो गया कितना, 28%, तो मतलब 30 के नीचे आ गया ग्रोथ, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। वेर एज बाजा स्टाइल, ठीक है, बाजा स्टाइल का पहले गाइडेंस था 25%, उन्होंने वो रिवाइज करके 30% किया, तो विच इज़ गुड।
बट एक साइड पे जो 55% पे ग्रो कर रहा था वो 30% आया, एंड जो पहले उन्होंने गाइडेंस दिया था 25 वो 30 की है, तो विच इज़ बेटर, जो कंपनी डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टाइल बाजार इज़ बेटर कंपेयर टू ट्रेंड इन दिस केस। फिर वो अभी आप देखो मतलब अभी अभी इफ़ यू टीयर 1 सिटीज़ में उनका ज़्यादा प्रेजेंस है, ठीक है, ट्रेंड का, तो वो थोड़ा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ज़्यादा है कंपेयर टू आप देखो स्टाइल बाजार है जो मतलब मास मार्केट में प्रेजेंट है। अभी ट्रेंड का क्या कितना सेल्स ग्रोथ था 28%। कितने स्टोर्स ऐड किए, अराउंड 141 स्टोर्स दे एडेड, उसमें से वेस्ट साइड के दे एडेड अराउंड 11 स्टोर एंड जूडियो के 130 स्टोर्स ऐड किए। वेस्ट साइड के अगर टोटल स्टोर्स देखो इट स्टैंड्स एट 248 स्टोर्स एंड जूडियो के अराउंड 765 स्टोर्स है। एंड पूरा FY25 का ग्रोथ देखो फॉर ट्रेंड इट वाज अराउंड 39% YOY। तो मतलब दैट इज़ अभी पहले कितना था ग्रोथ, मतलब कंटिन्यूसली फ्रॉम लास्ट आई थिंक Q1 ऑफ FY25 के पहले दे यूज टू ग्रो, मतलब 55% के आसपास, 55 50 60 65 उतना ग्रोथ आ ही रहा था ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर। नाउ क्योंकि बेस इफेक्ट भी पड़ता है, ठीक है, मतलब कब से, मतलब 2-3 साल से दे आर ग्रोइंग अराउंड 50% प्लस, तो कभी ना कभी द हाई बेस कैन बी अ प्रॉब्लम। तो अभी दिस टाइम द फर्स्ट टाइम द FY25 में द सेल ग्रोथ है स्लो डाउन टू 39% पूरे साल का FY25। स्टोर काउंट तो वही, मतलब 244 जूडियो के स्टोर्स है एंड 40 वेस्ट साइड के स्टोर्स दे एडेड दिस क्वार्टर, पूरे FY25 में, सॉरी क्वार्टर ने, पूरे FY25 में दे एडेड 244 जूडियो के स्टोर्स, 40 वेस्ट साइड के स्टोर्स, 284 स्टोर्स ऐड किए, एंड अगर टोटल देखो तो 1000 स्टोर के आसपास है। तो इनका भी अगर देखो तो ग्रोथ रेट, स्टोर्स का ग्रोथ रेट इज अराउंड 25%, विच इज़ विथ सेम एज अराउंड आपका जो स्टाइल बाजार था। अभी लास्ट कंपनी दैट इज़ वी मार्ट का तो मतलब ग्रोथ है ही नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी है ही नहीं, बट कंपेयर टू अदर्स, ठीक है, मतलब इनका रफली ग्रोथ अराउंड 15-16%, बस उसके ऊपर, मतलब अगर ये कर दिया 25-30% कर दिया तो इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर देम। Q4 में मतलब 2-3 लास्ट जब से मैं ट्रैक करूँ दे आर स्ट्रगलिंग विद ग्रोथ, मतलब 15% के आसपास डबल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस है इन डिस्पाइट बीइंग इन द वैल्यू रिटेल स्पेस, ठीक है, मतलब ये सब जो कंपनीज है दे आर ग्रोइंग अराउंड 50% 40%, मिनिमम देखो ट्रेंड 28%, उसके बाद वी मार्ट आता है 17% के आसपास। फिर इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था 8% फॉर Q4। उनके स्टोर एडिशन देखो तो खाली 9 स्टोर ऐड किया, मतलब नेट स्टोर एडिशन 13 स्टोर ओपन किए थे, 4 क्लोज कर दिए, तो नेट स्टोर कितना 9 स्टोर दे एडेड। फिर अगर उनका काउंट भी देखूँ तो मतलब उनका जो स्टोर का जो काउंट है एज ऑफ 31 मार्च 2025 इट स्टैंड एट 497, एंड उनका पूरा FY25 का Q1 Q2 Q3 Q4 मिला के सेल्स ग्रोथ वॉज 17%, मतलब Q4 का भी सेम है, FY25 का भी सेम है। SSSG वॉज लिट बेटर, मतलब अराउंड 11% के आसपास था, एंड पूरे साल में दे एडेड अराउंड 53 स्टोर्स ऑन अ बेस ऑफ 444 स्टोर्स, तो मतलब कितना ग्रोथ आ गया, 11% का स्टोर का ग्रोथ है। वेर एज V2 रिटेल जिनका बेस है अराउंड 189 स्टोर्स के आसपास, दे आर गोइंग टू ऐड अराउंड 90 to 100 स्टोर्स इन द FY26, एंड बाजार स्टाइल जिनका 200 जितने स्टोर्स है दे आर गोइंग टू ऐड मोर 50 स्टोर, दैट इज अराउंड 25% ग्रोथ इन स्टोर। इनका मतलब इनका तो 444 स्टोर है एज ऑफ Q4 FY25, दे जस्ट एडेड 53 स्टोर्स, मतलब ऐसे नंबर देखोगे तो उनका एब्सोल्यूट नंबर में 53 इज मच बिगर कंपेयर टू, आप देखो कंपेयर टू बाजार स्टाइल का जो नेट स्टोर एडिशन करने वाला है आगे जाके, बट उनका जो बेस है वो 444 का है, इनका बेस कितना है 200 के आसपास, तो ऐसे ग्रोथ तो देखूंगा तो स्टाइल बाजार का ज़्यादा अग्रेसिव है कंपेयर टू वी मार्ट। तो ये हो गया, मतलब पूरा आप देखो उनका गाइडेंस भी यही है कि दे विल ग्रो बाय सेल्स बाय अराउंड 15% के आसपास, तो ठीक है उतना है, मतलब नॉट वेरी एक्नॉलेजिंग नंबर, एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है अराउंड 9 to 10%, एंड नेट स्टोर एडिशन का गाइडेंस भी अराउंड 50-60 स्टोर्स के आसपास, 60 स्टोर्स के आसपास इन द FY26। तो कौन सा कंपनी अभी देख लो भैया इट इज़ परफॉर्मिंग एट बेस्ट, पहले आता है V2 रिटेल, उसके बाद आता है आपका स्टाइल बाज़ार, फिर आता है ट्रेंड, एंड द लास्ट इज़ वी मार्ट, ठीक है, उतना ही रखते हैं, मतलब अभी तो मतलब, और आई विल मेक मोर फ्यू वीडियोस रिगार्डिंग द Q4 के बिजनेस अपडेट आ रहा है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के आ रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट, एक्सिस ग्रामीण हो गया, फिर आप देख लो NBFC स्पेस में आप L&T फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।